त्योहार के दिन याद करें, याद करते हैं। जैसे आज धनतेरस है, फिर उसके बाद में दीपावली कल छोटी, फिर बड़ी, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन कम से कम एक दिन तो याद उनको करते ही हैं। पूजा पाठ अपने अपने हिसाब से लोग करते ही हैं। लेकिन ये समझो आप कि यह किसी अपने समझो कि अपने काम का नहीं है, ये दूसरों के लिए है। धन मिल गया, यश मिल गया तो शरीर के साथ ही यह रहेगा, शरीर यहीं रह जाएगा और शरीर में सड़न गलन बदबू आएगी तो उसी के साथ यह सब खत्म हो जाएगा। यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत, ये सब जीवात्मा को कुछ नहीं मिलेगा। तो जीवात्मा को जीवात्मा का खुराक क्या है और जीवात्मा अमर कब होती है कि जब इसको शब्द मिलता है, जब यह शब्द में समाती है, तब काल अपने गाल में इस जीवात्मा को नहीं ले पाता है। और नहीं तो काल अपने गाल में जब जीवात्माओं को ले लेता है तब फिर वो जन्म मरण के चक्कर में डाल देता है। जन्मना पड़ता है, मरना पड़ता है, जन्मते और मरते की दुख और तकलीफ झेलनी पड़ती है। आप ये समझो, इस भूल और भ्रम के देश में किसी भी योनि में रहता है तो हमेशा यानी वो उसी योनि में गुजर बसर करता है, उसी में उसको शरीर से सुख का अनुभव होता है। आत्मा को ना तो आनंद मिल पाता, ना आत्मा का ज्ञान हो पाता है, ना आत्मा यानी जहाँ से आई है वहाँ पहुँच पाती है। जिसलिए यानी ये मनुष्य शरीर मिला वो काम पूरा हो पाता। तो प्रेमियों, आप भाग्यशाली हो कि आपको मनुष्य शरीर मिला। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। कोटि जन्म जब भटका खाया तब यह नर तन दुर्लभ पाया। गोस्वामी जी ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन तन गाओ। देवता के तरसने वाला मनुष्य शरीर आपको मिल गया। अब इसकी कीमत आप लगाओ, देवता क्यों तरसते हैं इसको आप याद रखो कि देवता इसीलिए तरसते हैं कि उनके 70 तत्वों के लिंग शरीर में रास्ता नहीं है कि जिससे अपनी आत्मा का उद्धार कर सकें। और आपके इस 5 तत्वों के शरीर में वो रास्ता खुला हुआ है। समझो, माँ के पेट में जब से समझो कि पिंड बनना शुरू हुआ तब से वो रास्ता खुला है और आखिर वक्त तक वो रास्ता रहेगा, उसको कोई बंद नहीं कर सका। काल यहीं पर हार जाता है। कोई ऐसा मसाला नहीं रहा उसके पास कि उसको वो बंद कर दे। तो आपके पास वो रास्ता है और आपको समर्थ गुरु मिल गए, सच्चे गुरु मिल गए, गुरु महाराज जैसे गुरु आप बहुत से लोगों को मिल गए। तो अब आप समझो कि गुरु के करो भक्ति, गुरुमुखता लाओ। गुरुमुखता किसको कहते हैं और गुरु भक्ति किसको कहते हैं? कबीर साहब प्रथम संत हुए इस धरती के, तो उनके यहाँ एक आदमी गया और कहा कि महाराज, गुरु भक्ति क्या चीज़ होती है? गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरुमुख किसको कहते हैं? तो वहीं पर उनका सेवक था, बोले अच्छा ठीक है, अभी बताते हैं, बैठो। दोपहर का वक्त था, बड़ी तेज धूप निकली हुई थी और वहीं से छाया में बैठे थे। तो बोले, करे देख देख, वो जिससे कपड़ा बुनते थे ढरकी, उसको कहा कि देख, अरे हमारी कहीं गिर गई, नहीं मिल रही है, खोज। अब वो खोजने लगा तो ढरकी हो तब तो मिले। अरे कहीं वहाँ कहीं ढरकी तो थी नहीं। उसने खोजा तो कहा ढरकी नहीं मिल रही है, नहीं दिखाई पड़ रही। अरे बोले नहीं दिखाई पड़ रही है तो दिया जला ले। उस समय ये लाइट फाइट तो होती नहीं थी, उस समय दीपक जलाते थे लोग रोशनी के लिए। तो उसने फट से दीपक जलाया और दीपक जला करके और ऐसे खोजने लगा। बड़ी देर तक खोजता रहा तो डर के कहीं हो तब तो मिले।
तब वो उस आदमी ने कहा कि महाराज जी, इतनी तेज़ रोशनी और आपने दीपक जलाने के लिए कहा, दीपक जला करके और रोशनी में खुजवाया, जबकि दीपक की कोई भी रोशनी इसमें दिखाई नहीं पड़ी, सूरज की ही रोशनी चारों तरफ भी दिखाई पड़ती रही, तो इसका क्या मतलब है? तब कहा कि देख, यही है गुरु भक्ति, यानी समझो यही है गुरुमुखता, कि गुरु के मुंह से निकला नहीं और शब्द को प्रेमी ने पकड़ लिया और जो गुरु ने कहा उसको किया। तो जो गुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे करो मत कोई। मन तो कभी नहीं करने को कहेगा, क्योंकि ये तो काल का एजेंट है, काल का वकील है। ये तो समझो आपको उसी तरफ ले जाएगा कि काल के गाल में ये आत्मा चली जाए, उसी तरफ ले जाएगा। लेकिन गुरु के वचन अगर आप याद रखोगे, गुरु महाराज के वचन अगर आप याद रखोगे कि यानी 24 घंटा के समय में 1 घंटा ध्यान भजन भी हमको करना है, सुबह शाम इसको हमको करना है। तो सबसे पहले तो गुरु के वचन को याद रखने की ज़रूरत है। गुरु कर लेने से नहीं होता है। गुरु के पास यानी मैं ये देखता हूँ कि दुनिया की इच्छा लेकर के लोग जाते हैं, और दुनिया की इच्छाएं ये अनंत हैं। ये मन जो है, ये इसकी डोर किसके हाथ में है? माया के हाथ में है, और माया का ही ये सारा पसारा है। गो गोचर जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक यानी समझो दृष्टि जाती है इस धरती पर, तहाँ तक यानी समझो कि माया का ही पसारा है। तो माया इच्छा पैदा करती है कि दुनिया की चीज़ों को पाओ, दुनिया की चीज़ों की इच्छा करो, दुनिया की चीज़ों के लिए प्रयास करो, दुनिया की चीज़ों को मांगो। तो आदमी बस दुनिया की इच्छा में ही रह जाता है। जो नहीं भी दे सकता है, जो अपने लिए भी मांगता रहता है, उससे भी यानी समझो कि सब चीज़ मांगता रहता है। जैसे आप मांगते रहते हो दुनिया की चीज़ों को, ये खुश हो जाएंगे तो हमको धन दे देंगे, उधार दे देंगे, ये खुश हो जाएंगे तो हम हमारी आमदनी करा देंगे, ये खुश हो जाएंगे तो हमारी नौकरी में प्रमोशन करा देंगे, बच्चे को नौकरी दिला देंगे। इनको किसी तरह से खुश किया जाए। आप उन लोगों के आगे हाथ फैलाते हो कि जो खुद भी मांगते रहते हैं। तो एक कहावत है कि मंगता से कहीं कोई चीज़ मांगी जाती है? नहीं मांगी जाती है। मांगा तो उससे जाता है कि जो सबको देता है। तो सबको देने वाला कौन है प्रेमियों? आप समझो कि धरणी जहाँ लो देखिए तहाँ लो सब भिखार, और दाता केवल एक सदगुरु देख न माने हार। देखो, सदगुरु देने वाले होते हैं, उनको पावर होता है। जिस जीव को वो अपनाते हैं उसको माला माल कर देते हैं, हर तरफ से उसको माला माल कर देते हैं। माला माल का मतलब क्या होता है? माला माल का मतलब ये होता है कि यानी अंदर में दौलत मिल जाए। अंदर की दौलत से यानी समझो कि बाहर की जितनी भी दौलत है ये सब प्राप्त हो जाती है। और बाहर जिसको दौलत कहते हो, रुपया पैसा हीरा मोती जवाहरात पन्ना, जो आप दौलत कहते हो, इस दौलत से वो दौलत खरीदी नहीं जा सकती है, न उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो सारा माल तो उनके पास होता है, खजाना तो उनके पास होता है। और वो खजाना जब मिल जाता है तब या तो दुनिया के चीज़ों की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है, मन मर जाता है तो दुनिया की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है। और या तो दुनिया की चीज़ों को जब यानी प्राप्त करता है, मालूम परमार्थी भाव ही रख करके खर्च करने के लिए इच्छा रखता है कि हम चलो भाई दूसरों की मदद कर दें, इच्छा करें, तो उस पर उसको गुरूर अहंकार नहीं होता है। और अगर उसको खर्च भी करता है तो किसको श्रेय देता है? उसको श्रेय देता है जो सबको देता है। सीकर है जिला राजस्थान में, तो उसमें एक फतेहपुर तहसील है। तो वहाँ पर एक दानी हुआ कुछ समय पहले, सोहनलाल दुग्गल।
दान करता था, गरीबों को देता था। तो शाम को 4 बजे से दान देना शुरू करता, तो लोग, गरीब लोग जाते थे लेने के लिए, जिनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती थी वो जाते थे। तो जब वो दान करता था तो सिर को ऐसे नीचे किया रहता था और उठा उठा करके ऐसे देता जाता था। तो एक आदमी जानकार आया, तो जैसा मैंने बताया बड़े विद्वान होते थे लोग, दोहा चौपाई इनमें सवाल करते थे, संस्कृत के श्लोक पढ़ करके सवाल करते थे, लोग उसका जवाब देते थे। यानी कह रहे हैं सृष्टिकर्ता न तो ब्रह्मा, सेंधकर्ता न तस्करा, ऐसे इसी तरह से सवाल करते थे कि यह कौन है, समझा। तो इस तरह से नहीं समझो कि उसका जवाब भी संस्कृत में देते थे। तो उसने कहा, आदमी ने, कि ऐसी देनी देन को कित सीखे हो सैन, और जो जो कर ऊँचो उठे त्यों तो नीचो नैन। पूछा कि ये देनी तुमने सीखी कहाँ से, ये तरीका तुमने कहाँ से सीखा, फिर देते चले जा रहे हो और सिर यानी समझो कि नीचा होता चला जा रहा है। तो ये देनी तुमने कहाँ से सीखी। अब इस समय देखो आजकल ये सब उल्टा हो गया। सेवा लोग करते हैं लेकिन दिखावा ज़्यादा करते हैं, चाहे शरीर से सेवा करें, चाहे धन से सेवा करें, चाहे मन से सेवा करें। और सेवा का फल तभी मिलता है कि जब करो ज़्यादा, कहो नहीं, कहो कम, ज़रूरत पड़ने पर बताओ कहो, बाकी करते रहो, मगन रहो अपने काम में। उस पर गुरु की भी दया ज़्यादा होती है, परमात्मा जिसको कहते हैं उनकी दया ज़्यादा होती है। लेकिन अब आजकल तो दिखावे की ही सेवा लोग यानी समझो करते हैं, तो दिखावे की सेवा में बढ़ जाता है। देखो अच्छाई भी बढ़ती है और बुराई भी बढ़ जाती है। अच्छा काम करो और 10 आदमियों से कहो तो अच्छाई सबके पास पहुंच जाती है, बुरा कर्म आदमी से बन जाता है, सबसे कहता है, तो वो यानी बढ़ जाता है। कहते कहते कर्म कट जाते हैं वो। तो आप समझो कि उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कहा कि ये देनी आपने कैसे सीखी कि जो जो दे रहे हो सिर आपका नीचे झुकता चला जा रहा है। तब उसने कहा, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करत तासो नीचो नैन। यानी देने वाला जब दे रहा है और देने वाला कोई और है, जब वो दे रहा है तो मैं बांट रहा हूँ, लेकिन लोग कहते सोहन लाल दे रहा है, सोहन लाल दे रहा है, सोहन लाल दे रहा है, तो यानी समझो कि नाम मेरा हो रहा है, तो मैं मारे शर्म के सिर को नीचे कर लेता हूँ कि देखो देने वाला दे रहा है और मैं तो खाली बांट रहा हूँ और मेरा नाम हो रहा है, तो मैं सिर को नीचे कर लेता हूँ। कहते हैं ना कि मोदी सब संसार, दाता केवल एक है, मोदी सब संसार। मोदी का मतलब क्या होता है? राजा लोग जो पहले हुआ करते थे मोदी रखते थे, खजाना रुपया पैसा उनके पास रखते थे और वही लोगों को देते थे। लेकिन खजाना उनका तो नहीं हो जाता था। जैसे बैंक का कैशियर है तो खजाना उसका तो नहीं है, उसको तो खर्च करने के लिए, जमा करने के लिए और देने के लिए यानी बना दिया गया। ऐसे ही समझो कि दाता तो केवल सद्गुरु हैं प्रेमियों। तो जो कुछ भी कहना है आप उनसे कहो, और अगर आपने उनकी बातों को मान लिया, उनसे प्रेम कर लिया, प्रेम नहीं हो पाता है, प्रेम अगर हो गया उनसे, तो जब बच्चे को प्रेम पिता से हो जाता है तो पिता को खुद चिंता रहती है, बच्चे की खुद चिंता रहती है। देखो ठंडी आ रही है, बच्चे को ठंड लग जाएगी तो स्वेटर ला देना चाहिए, छाता, बरसात आने वाली है, क्योंकि जाएगा स्कूल, बाहर जाएगा भीग जाएगा, तो खुद चिंता होती है। तो कहते हैं ना कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। तो ऐसे ही समझो प्रेमियों कि जब यानी समर्पण भाव आ जाता है, गुरु के प्रति समर्पण भाव आ जाता है, यानी कहने को तो लोग कह देते हैं
कि तन दे दिया गुरु को, मन दे दिया, धन दे दिया गुरु को, यानी कहने पर तो समर्पण भाव कह देते हैं, लेकिन आता नहीं है। जब तन दे दिया तो आपका कहाँ रह गया? तो जाही विधि राखे गुरु, वही विधि रहिए, फिर क्यों सुख को खोजते हो? फिर तो सेवक बन करके रहो। सेवक सुख नहीं मान भिखारी, बसने धन ने सुख बद व्यभिचारी। सेवक को सुख कहाँ होता है? सेवक को सुख नहीं होता। सुख क्यों खोजते हो? फिर शरीर को आराम क्यों देना चाहते हो? फिर तो जाही विधि राखे गुरु, वही विधि रहिए, उसी तरह से रहो जैसी मौज हो। आप पे समझो धन भी दे दिया तो धन में इतना लोभ रहता है कि गुरु अगर कह भी दें, वैसे तो गुरु कहते नहीं, मांगते नहीं किसी से, लेकिन अगर कह भी दें तो मन ये नहीं देने देता है, कहने देता है। मन जब उनका हो गया तो फिर क्यों उधर मन को दौड़ाते हो? आप समझो जब मन दे दिया तो मन को फिर क्यों उधर उधर दौड़ाते हो? अष्टावक्र का नाम सुना होगा। अष्टावक्र के सारे अंग टेढ़े थे, तो समझो कि, लेकिन वो जानकार थे, दिव्य दृष्टि उनकी खुली हुई थी। संत तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ दूर तक उनकी पहुंच थी। तो राजा जनक समझो कि राजा थे, लेकिन विद्वान थे। विद्वान किसको कहते हैं? जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी पढ़ लेता है, किताबों को, धार्मिक ग्रंथों को जो पढ़ लेता है, जानकार हो जाता है, किसी भी चीज़ का जानकार हो जाता है, तो उसको लोग विद्वान कहने लगते हैं। तो विद्वान थे। विद्वान अलग होते हैं, ज्ञानी अलग होते हैं। ज्ञानी उनको कहते हैं जो देख लेता है, आजमाइश कर लेता है, यानी अंदर में जिसकी रसाई हो जाती है, उसको ज्ञानी कहते हैं। और विद्वान किसको कहते हैं? कि जो उनके बारे में जानता है कि प्रभु है, लेकिन मिलेगा कैसे न तो यह मालूम है, और न उनको कोई रास्ता ऐसा मिला कि प्रभु का दर्शन किया जा सकता है, लेकिन ये जानते हैं कि प्रभु है। जैसे उन्होंने कहा कि निरंजन है, किसने? गुरु गोरखनाथ ने, कि निरंजन है लेकिन अलख है। उन्होंने कहा देखा नहीं जा सकता है, अलख है, अलख निरंजन है। तो आप ये समझो कि सत्संगों में समझो कि बताया जाता है, पहचान कराया जाता है, ये बताया जाता है कि प्रभु है और आप प्रभु के अंश हो और प्रभु के पास तक पहुंच सकते हो। एक तो ये समझो कि आम सत्संग होता है, फिर खास सत्संग में क्या होता है? उनकी लीलाओं का वर्णन किया जाता है, और सीने बसेने सत्संग होता है, उन्हीं में से लीन होकर के वो सुनाया जाता है। तो सत्संग 3 तरह का होता है। तो अब आप ये समझो कि जानकारी जिनको हो जाती है कि है, वो विद्वान कहलाते हैं, और जो उनकी लीलाओं को देख लेते हैं उनको समझो ज्ञानी कहते हैं। तो ज्ञानी तो नहीं थे, ये ज्ञानी थे। कौन ज्ञानी थे? जिनको थोड़ी जानकारी अंदर की हो गई थी, वो ज्ञानी थे। कौन थे? अष्टावक्र। तो उन्होंने जो है वो इच्छा जगी एक बार राजा जनक की कि हम अंदर का कुछ ज्ञान प्राप्त करें। पता लगाया तो ये हुआ कि भाई जब ये महात्मा लोग, ऋषि मुनि आएंगे तभी यही बता सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि गाय मंगाया, और गायों के समझो 2000 गायों को मंगाया। 2000 गायों के सींग पर अशर्फियाँ बनवा दी, और बोले जो हमको संतुष्ट कर देगा इन गायों को ले जाएगा। तो संतुष्ट कोई नहीं कर पाया, निराश होने लग गए। तो कहते हैं ना कि संत मर्यादा को बनाए रखते हैं। अगर वो ना आते, महात्मा ना आते, वो ऋषि ना आते, तो ये निराश हो जाते कि भाई भगवान तो मिल ही नहीं सकता है, अंदर का ज्ञान हो ही नहीं सकता है, आत्म साक्षात्कार हो ही नहीं सकता है। तो आए, अब उनके अंग सब टेढ़े थे, और गए, मंच बना हुआ था उस पर बैठ गए। जब बैठे तो हंसने लगे लोग, सीढ़ी पर जाते समय ही हंसने लग गए। अरे कौन पागल आ गया है, कुबड़ा कौन है ये क्या जवाब दे पाएगा? तो जब पहुँचे, मंच पर पहुँचे, तो कहा कि यहाँ सब बहुत अच्छे अच्छे मोची बैठे हैं,
चमार कहते थे उसमें कि चमार बैठे हैं। तो लोगों ने एतराज़ किया और बोले कैसा बोल रहा है ये, राजा को, मंत्री को, विद्वानों को, जो लोग बैठे हुए सबको तो इसने मोची बना दिया, चमार बना दिया। लेकिन राजा बड़े बुद्धिमान होते थे, समझते थे कि बातों में बात होती है। कहा ना, जो केले के पात के पात पात में पात, क्यों संतों के बात बात में बात, बात में बात होती है। कहा 12 वर्ष रहे हंस की टोली, और तब समझे एक संत के बोली, कौन हंस, ये जो यानी नदियों के किनारे रहते ये हंस नहीं। जब तक इस शरीर के अंदर जीवात्मा है तब तक ये जीव कहलाती है। जब ये उधर सहस्रदल कमल की तरफ बढ़ती है तो शिव हो जाती है। जब ये मानसरोवर में स्नान करती है तो हंस हो जाती है। सतलोक की जितनी जीवात्माएं हैं वो जीवात्मा नहीं कहलाती, हंस ही कहलाती हैं। तो आप ये समझो, वहाँ जब रहे 12 वर्ष सब संतों की एक बोली समझ में आती है। तो संत तो नहीं थे, ऋषि थे, योगी थे, तो समझो फिर भी उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि बात में तो ज़रूर कोई बात है। तब कहा कैसे आपने सबको कह दिया कि ये सब मोची हैं। कहा मोची को ही चमड़े की पहचान होती है, क्योंकि चमड़े का काम वही करते हैं, उन्हीं की पहचान होती है। तुम लोगों ने मेरी चमड़े को देखा, मुझको नहीं देखा कि मैं कौन हूँ। आपसे कहा जाए कि किसका हाथ है तो आप अपने हाथ को कहोगे मेरा हाथ है, मेरा मुंह है, मेरी ये नाक है, लेकिन आप कौन हो। तो जब अपने रूप को देखोगे तब आपको ये मालूम पड़ेगा कि मैं ये हूँ। शीशे में जब रूप देखते हो तब कहते हो ये मेरा चेहरा है। पानी में या किसी भी चीज़ में देखोगे तो कहोगे ये मेरा चेहरा है। तब आपको अपना भान होता है, ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ। तो जब अपने रूप को चरण कमल पर यानी जब शीश चढ़ाकर कहा, यानी जब अहंकार को खत्म करके और चरण कमल पर दर्शन होता है, काम करो लो मोह अहंकार को छोड़ करके जब अंदर में दर्शन अपने रूप का होता है तब पता चलता है कि मैं कौन हूँ। तो यानी समझो कि विद्वान तो थे ही, जानकार तो थे ही राजा जनक। तो राजा जनक ने कहा कि आप मेरी दिव्य दृष्टि अगर खोल दो तो मैं आपको मान लूँ, आपकी बातों को सच मान लूँ। तब उन्होंने कहा राजा दक्षिणा देना पड़ेगा, दक्षिणा देना पड़ेगा। बोले कि दक्षिणा दूंगा। तो कहा सोच ले राजा, दक्षिणा देना पड़ेगा। बोले दक्षिणा दूंगा आपको। तब राजा से उन्होंने कहा तुम अपना तन मन और धन मुझे दे दो। तन धन और मन मुझे दे दो। तो राजा ने सोचा सब तो मांग लिया, बचा क्या। लेकिन फिर सोचा राजा ने कि बड़ी चीज़ पाने के लिए छोटी चीज़ की कुर्बानी करनी पड़ती है। तो चलो बड़ी चीज़ मिल जाएगी, आध्यात्मिक दौलत जब मिल जाएगा तो उस दौलत से सारी दौलत आ जाएगी। और आध्यात्मिक दौलत आ जाने के बाद इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, मन ये मर जाता है, मन ये ढीला पड़ जाता है। जब तक इस पिंड में यह मन रहता है तब तक बहुत ताकतवर रहता है, और पिंड को जब इस शरीर को छोड़ा, अंडलोक में गया तो ये कमज़ोर पड़ जाता है, और त्रिकुटी तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। फिर वहीं पर यह रह जाता है, आगे यह नहीं बढ़ पाता, हिम्मत इसकी नहीं रह जाती है। इसके समझो कि सारे पंख एक तरह से टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये जो अपना पंख फैलाता, अपनी लीला करता है, सारी लीलाएं वहाँ पर सब खत्म हो जाती हैं, ध्वस्त हो जाता है। तो मन ही इच्छा पैदा करता है। तो बोले कि चलो बड़ी चीज़ लेंगे जिससे नहीं कुछ होगा, नहीं ये चीज़ें मिलेंगी राजपाट, तो इच्छा खत्म तो हो जाएगी। बोले दे दिया, दे दिया तन मन धन। तो अष्टावक्र ने कहा सोच ले राजा, तन मन धन तो तुमने दे दिया, लेकिन तेरा अधिकार अब किसी पर नहीं रह गया। बोले ठीक है। तो अष्टावक्र ने कहा कि ये जो दरबार में बैठे हुए हैं, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं मंच के सामने, सबका कहा कि जूता उतारो।
और बांधो रस्सी में, अपने सिर पर रखो, भाग जाओ घूम करके आओ अपने राज्य में। और तो एक राजा का जूता उतारना अपने ही प्रजा का, अपने ही अहरकारों कर्मचारियों का, और सिर पर रख करके घूम करके आना है कोई मामूली बात है। कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज तेरिया का ने, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना दे। ये मान बड़ाई और ईर्षा ये अन्य तज पाना बड़ा कठिन होता है। रुपया पैसा का त्याग आ जाए, कंचन तजना सहज है, सहज तेरिया का ने, औरत को लोग छोड़ देते हैं। औरत का प्रेम बड़ा प्रेम होता है, लेकिन उसको भी त्याग देते हैं। लेकिन मान बड़ाई और ईर्षा जल्दी नहीं ये छूटता है, तो इसको तजना बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन उन्होंने सब तज दिया, यानी समझो छोटे बन करके ही, अपने को भूल करके कि मैं राजा हूँ, छोटे बन करके ही गए, उनके आदेश का पालन किया और जूता रख करके घूम करके आए। तरह तरह की बातें सुनने को मिली। जब फिर लौटे तो कोई मुस्करा रहा है, तो कोई आश्चर्य में है कि ये हो क्या रहा है। जब आए लौटे तो उसमें इनका अहंकार तो हो गया ख़त्म ही, जब छोटे बन गए। जब छोटे बन जाओगे लघुता आ जाएगी। प्रभुता की प्राप्ति तभी होगी प्रेमियों, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। और चींटी चावल ले चली हाथी मस्तक ढोल। देखो हाथी है, बड़ा है, लेकिन चीनी को नहीं निकाल सकता है, धूल में अगर मिला दी जाए चींटी निकाल लेती है। तो कहते हैं जब छोटे बनोगे तभी कुछ मिलेगा। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गए थे दूर। तो आप समझो प्रेमियों, ऐसे बड़े बड़प्पन से कोई फायदा नहीं है कि जो किसी के काम ना आवे। यानी समझो कि खजूर का फल कोई तोड़ कर खा नहीं सकता है, वो जब टपकेगा एकदम पक जाएगा, टपकेगा नीचे, तब उसको कोई उठा के खा सकता है। तो कहते हैं ऐसे बड़प्पन पर धूल फेंकना चाहिए। तो अहंकार उनका गया ख़त्म, अहंकार ख़त्म हो गया। अब वो यानी आँख बंद कर लिए और आँख बंद करके सोचने लगे कि भाई ये खजाना का मालिक तो अब ऋषि हो गए, फौज के मालिक ऋषि हो गए। अब ये राजपाट तो मेरा रहा नहीं, मेरे बीबी बच्चे भी अब नहीं रहे, जब मैंने सबको दे दिया। अब इनसे वो जैसा जो चाहें कराऊँ, अब तो मेरा कुछ रहा नहीं। तब डांटा ऋषि ने, ऐ राजा, जब तूने तन मन और धन मुझको दे दिया तो मन को उधर क्यों दौड़ा रहा है? निरर्थक चीज़ों की तरफ, नाशवान चीज़ों की तरफ मन को क्यों दौड़ा रहा है? मन को तू मेरी तरफ लगा, इधर देख मेरी तरफ। तो जब मन कहता है देखो तब आदमी देखता है, जब मन कहता है कि आंख बंद कर लो तो आंख बंद कर लेता है, मन कहता आंख नहीं खोलेंगे तो नहीं खोलता है, मन कहता नहीं उठाएंगे शरीर को तो नहीं उठता है। तो मन ही तो सब कराता है। इसीलिए तो तन मन धन संतन को सर्वस्व कहते हैं ना, सब आपको अर्पित है। लेकिन अब अर्पण तो कर देते हैं, लेकिन उधर से लगाव कम नहीं होता है, प्रेम कम नहीं होता है, लोभ कम नहीं होता है उधर से। तो आप ये समझो कि जब उन्होंने उनकी तरफ देखा, किसकी तरफ? यानी अष्टावक्र की तरफ। और जब देखा तो देखते ही उनके कर्म नष्ट हुए। कहते हैं सन्मुख हुए जीव मोय विद्य वहीं, जन्म कोट यज्ञ नशे तब वहीं। जब आँखों में आँखों मिला लेते हैं, दया मांगते हैं और वो दया की धार जब फेंक देते हैं तो जन्म जन्मांतर के कर्म नष्ट होते हैं। तो आप ये समझो देखते ही कर्मों को नष्ट किया। और जब इन्होंने दीनता से ये प्रार्थना किया कि अब दया कर दो, ज़्यादा परीक्षा मत लो, अब दया कर दो, दे दो हमको अब दौलत, अब दिखा दो, गुरु मोही अपना रूप दिखाओ, कहा गया अब आप हमको दिखाओ। तो जब आप समझो कि जब यानी उन्होंने दया किया तो जैसे कर्म जलते हैं, जो दिव्य दृष्टि आत्मचक्षु सुनेत्र के सामने यानी जमा हैं, तीसरे तिल पर के पास अंतःकरण में जो जमा है, जैसे कर्म नष्ट होते हैं तैसे ये जीवात्मा स्वतंत्र हो जाती है, फ्री हो जाती है। और फिर वो जो शब्द आ रहा है इसको जिंदा करने के लिए वो इसको खींच लेता है, जैसे चुंबक खींचता है ऐसे इसको खींचता है। शब्द देखो बराबर उतर रहा है,
शब्द में जब ये जीवात्मा समाती है तब इसका भेद मालूम होता है, नहीं तो शब्द बराबर आता रहता है। देखो आदमी को कभी कभी कर्मों की वजह से भी बड़ी बेचैनी होती है। कर्म बुरे बन गए तो बेचैनी होती है, वो कर्म साफ रहते हैं तो बहुत ही आनंद महसूस करता है। वो एकदम से धार जब गिरती है तो कर्मों के पर्दों पर से होकर के जाती है। जैसे पतला कपड़ा हो तो उस पर सूरज की रोशनी जल्दी प्रवेश कर जाती है अंदर, आप ये समझो गर्मी जल्दी प्रवेश कर जाती है। मोटा कपड़ा होता है तो कम प्रवेश करती है। लेकिन देखो बादल रहते हैं फिर भी उजाला रहता है, रात को अंधेरा रहता है लेकिन दिन में बादल रहते भी हैं तो भी उजाला रहता है। सूरज बादलों के बीच से लोगों को यानी ताकत, एनर्जी जिसको कहते हैं वो देता रहता है। ऐसे ही यानी समझो कि जिंदा अगर जीवात्मा है तो वो हो शब्द से ही जिंदा है, शब्द उतर रहा है। लेकिन अब उस शब्द में जो उतर रहा है उसमें इतनी शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है कि इसके कर्मों को हटा दे जो जमा है, इसको हटा करके और इसको खींच करके ले जाए, वो ताकत इसमें नहीं है। लेकिन उस समय जब कर्म कट जाते हैं, कर्म हट जाते हैं तो वही शब्द यानी इसको खींच लेता है। और जब खींचता है ऊपर की तरफ जाती है तब ये अंधेरा दूर होता है, तब प्रकाश मिलता है। और उसी प्रकाश में यानी समझो आगे बढ़ता जाता है। अंधेरे में आगे आदमी नहीं बढ़ सकता है, चलता भी है तो उसकी चाल तेज नहीं हो पाती है, लेकिन जब उजाला रहता है तो तेज चलता है। अंधेरे में देखो टटोल टटोल करके आदमी चलता है, रात में टटोल करके चलता है, वही जब उजाला हो जाता है दिन में तो आराम से तेज़ी से चलता है। ऐसे ही जब ये यानी उजाले में जाएगी तो बड़ी तेज़ इसकी गति हो जाती है। आपको बताया गया कि यानी मछली की तरह गति जीवात्मा की हो जाती, फिर मकड़ी की तरह हो जाती और फिर विहंगम गति हो जाती। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है कि यानी मन ही इच्छा पैदा करता है। मन जब मर जाएगा इच्छाएं सब खत्म हो जाएंगी। फिर तो यही रहेगा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साथ न भूखा जाए, यही भाव आ जाएगा और भक्ति आ जाएगी और ये जीवन आपका सफल हो जाएगा। लेकिन जब एक साधे सब सत है और सब साधे सब जाए, सब साधने में आप लगे रहते हो तो एक भी नहीं सधता है। और एक इसी की साधना कर लो, इस शरीर से शरीर को साध लो, मन को साध लो। ये जीवात्मा यानी जो यानी इधर उधर भटक रही है उसको साध लो और उसको अपने वतन मालिक के पास, प्रभु के पास पहुंचा दो तो सब काम बन जाएगा। बोलो जय गुरुदेव।